सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल कमेटियों, टाउन कमेटियों और यूनियन काउंसिल्स के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। स्वात में केपी असेंबली के हल्का PK7 पर जिमनी इंतखाब। 40 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के फजल 4,538 वोट्स लेकर आगे हैं। PTM उम्मीदवार हुसैन अहमद 3,830 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन न रह सका। सखर में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई। टंडू आदम में PTI उम्मीदवार का भाई मुबैना तशद्दुद से जाम बहक। कंटकोट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमले और बैलेट बॉक्स समेत अगवा। सखर के GA टाउन UC2 में पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार के हामी एक दूसरे से लड़ पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तसादुम का नोटिस लेते हुए मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पन्नू आकिल में हंगामा आराई पर 13 अफराद गिरफ्तार। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने इलेक्शन कमीशन से सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहले खदशात दूर किए जाएं, फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। शिकवा किया कि सिंध हुकूमत ने MKM के साथ मुआहिदों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। वाज़ेह किया कि मुआहिदों पर अमल दरामद में मजीद ताकीद पर राबता कमेटी खुद फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नताइज तस्लीम करने से इनकार। इमरान इस्माइल ने MKM को वापस आने की दावत दे दी। कहा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर MKM तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आना चाहती है तो आ सकती है।